अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, कुल्लुस उस्मान की हर आने वाली नई किस्त के साथ साथ हम सल्तनत उस्मानिया के क़याम की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि हम एक अजीम जंग की तरफ भी जा रहे हैं। और अब देखना ये है कि जंग से पहले क्या होने वाला है और जंग के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा और इस जंग का फातह कौन होगा और गेहातों की 20,000 फौज का उस्मान बे कैसे मुकाबला करेगा। इसके साथ साथ ट्रेलर में उस्मान बे को गुंदुज़ बे पर हमला करते हुए भी देखा गया, लेकिन क्या गुंदुज़ बे का यहाँ पर खात्मा हो जाएगा? क्या इस जंग में पुराने दुश्मन मिलकर नए बड़े दुश्मन का मुकाबला करेंगे और ये जंग दोनों मशरिक और मगरिब में लड़ी जाएगी? गेहातों बजाय इसके कि मगरिब की एक बड़ी फौज के साथ बराह रास्त लड़े जो कि इंतहा पसंदी में है, उस्मान बे नकोला तुगुत बे रोगातोस कोसस मंगोलू को अब चैन से नहीं बैठने देंगे। उनकी फौज दिन रात मुख्तलिफ हथकंडों से गेहातों को ख़त्म करेंगे। इसी दौरान करम मंगलोरी जो कि मजबूत तरीन अनातोलिया का उस वक्त का हुक्मरान था, वो सल्जूकियों पर हमला कर देगा जो कि मंगोलों का निशाना थे और वो बहुत से इलाकों पर कब्जा भी कर लेगा और फिर सुल्तान मसूद अरगुन खान से मदद की अपील करेगा। फिर अरगुन खान गेहातों को ये पैगाम भेजेगा और करम मंगलोरी को वापस करने का कहेगा, जबकि गेहातू जो कि पहले ही उस्मान बे और टेक फोर्स से मगलूब हो चुका होगा, लेकिन वो सुल्तान मसूद को साथ लेकर एक्शन लेगा और करम मंगलोरी के इलाके में बड़ी तबाही करते हुए घुस जाएगा। गेहातू का अनातोलिया के साथ बाद में भी यही तनाज़ा जारी रहेगा, लेकिन गेहातों दोबारा करम मंगलोरी के इलाके में नहीं आएगा। आलम शाह जो कि गेहातों की मदद से महरूम हो चुका होगा, एक नए इत्तेहादी ढूंढ लेगा और वो अब एक नया मंसूबा राजदारी के साथ करम मंगलोरी के साथ शुरू करेगा। करम मंगलोरी जो कि उस्मान बे के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, वो अब अनातोलिया में हमें देखने को मिलेगा और उस्मान बे को रोकने की कोशिश करेगा और आलम शाह के साथ मिलकर काम करने की नसीहत भी उस्मान बे को करेगा। अब हम उस टॉपिक के मुतालिक बात करने जा रहे हैं जो कि रोगातोस के मुतालिक है। तो क्या रोगातोस उस्मान बे का दोस्त बनेगा या फिर वो उस्मान बे का दुश्मन ही होगा? अब अगर बात करें गेहातों और उस्मान बे के दरमियान जंग की, तो जहां गेहातों को अरगुन खान की जानिब से मदद हासिल होगी 20,000 सिपाहियों की, तो उस्मान बे को भी वहीं पर नकोला और उसके सिपाहियों की मदद हासिल होगी। अब अगर रोगातोस की बात करें कि क्या रोगातोस उस्मान बे के दोस्त में अब अगर रोगातोस की बात करें कि क्या रोगातोस उस्मान बे के दोस्तों में शामिल रहेगा, उसके इत्तेहादियों में शामिल रहेगा या फिर दुश्मन होगा, तो रोगातोस फैसला करेगा कि वो गेहातों के खिलाफ उस्मान बे, तुर्गत बे और इलाकाई टेक फोर्स के साथ मिलकर काम करे। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा कि ये फौज मिलकर इलाके से बाहर निकाल फेंकेंगे, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? अब हम जानते हैं कि कोसस उस्मान बे या इन्हीं इत्तेहादियों में से कोई दो इत्तेहादी ऐसे होंगे जो एक साथ मिलकर काम करते हुए हमें दिखाई देंगे और हमेशा के लिए दोस्त बनेंगे और कभी भी अलग नहीं होंगे। यहाँ हमें ऐसा भी लगता है कि नकोला उस्मान बे के साथ अपने इत्तेहाद को जारी रखेगा, जबकि गेहातों की तमाम तर शैतानी साया ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इन्हीं तीन लोगों में से एक जिसका रवैया अनजाना सा होगा जो कि रोगातोस होगा। अब देखना ये है कि आगे आने वाले एक साथ में रोगातोस का क्या अमल दखल होगा, उसका रवैया क्या होगा और मुमकिन है कि यहाँ पर रोगातोस उस्मान बे के साथ भी अपने इत्तेहाद को जारी रखे। अगर हम इसको तारीखी लिहाज से देखें तो हमें खासे दिलचस्प हक़ाइक़ देखने को मिलेंगे, जिसके मुताबिक हम देखेंगे कि रोगातोस और उस्मान बे के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बन जाएंगे और उस्मान बे का एतमाद रोगातोस जीत लेगा और उस्मान बे के जांबाज सिपाहियों में शामिल हो जाएगा। लेकिन असल में नकोला तमाम टेक फोर्स उस्मान बे को कत्ल करने का इरादा रखता है रोगातोस, लेकिन यहाँ कोसस अपनी जहानत से काम लेगा और उस्मान बे को इस जाल से निकाल लेगा। उस्मान बे रोगातोस से बदला लेने के लिए एक और जाल बिछाएगा और फिर रोगातोस को कत्ल कर दिया जाएगा। तो आपको बताएं कि रोगातोस उस्मान बे का दोस्त बनकर आएगा जब तक कि उसका मंसूबा मुकम्मल नहीं हो जाता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।